अरे मात दरवाजा खोल, माँ भगवती मात दरवाजा खोल, सीता खड़ी है दरबार। सीता कहती है हे माँ, मात मेरी मुख से बोलो, मात मेरी मुख से बोलो, सीता रही है तुम्हें तेरे। माता दरवाजा खोलो, माता दरवाजा खोलो, सीता खड़ी है तुम्हारे पास। मात मेरी लाज तुम्हारे हाथ, मात मेरी लाज तुम्हारे हाथ, बरमो को मिले राघवेंद्र नाथ। इच्छा यही मैया मेरी, इच्छा यही माता मेरी, सीता खड़ी है दरबार। माता दरवाजा खोलो, माता दरवाजा खोलो, सीता खड़ी है दरमियान। मात मेरी मन की यही मर्याद, मात मेरी मन की यही मर्याद, चरण मोए कौशल्या के मिल जाए। मात मेरी पूर्ण करिए, मात मन पूर्ण करिए, सीता खड़ी है दरमियान। माता दरवाजा खोलो, माता दरवाजा खोलो, सीता खड़ी है दरमियान। माता दरवाजा खोलो, सीता खड़ी है दरमियान। माँ भगवती से जब अनुरोध किया, माँ भगवती ने कह दिया जाओ तुम चिंता मत करो, श्री राम के बिगर धनुष किसी पे नहीं टूटेगा। सीता जी जब चली जाती हैं, उसी समय जब जनक को मालूम पड़ा कि विश्वामित्र बगीचा में मौजूद है, बुला लिया और देश देश के राजा धनुष तोड़ने को वहां पर मौजूद है, लेकिन किसी के तोड़ना क्या, धनुष हिलाए से हिलता भी नहीं है। तो उसी समय देश देश के राजा जब लग जाते हैं, धनुष नहीं टूटता है कि एक ही बार में सब राजा धनुबा को लगे उठावन है।
राजा धनुबाग को लगे उठावन है और तिल भर भी धनुबा नहीं उठा, तिल भर भी धनुबा नहीं उठायस मंजस में राजा पड़ गए। एक बार में सब राजा लग जाते हैं। भूप सहस्त्र दस एक ही बारा लगे उठावन टर न टारा। 10,000 राजा एक बार में लग गए। एक शस्त्र 1,000 का होता है, लेकिन धनुष उठाना क्या, तिल भर भी उसे हिला नहीं सके। शंका में आ गए जनक। जनक कहने लगे अब क्या होगा, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है। अब धनुष किसी से नहीं टूटेगा, असमंजस की बात है। धनुष खड़े, जनक खड़े होकर सोचने लगे, अरे कुंवारी लली रही, कुंवारी लली रही, बिरथा पेज धनुष की अठानी। कुंवारी अधि रही, बिरथा तेज धनुष की अठानी। काऊ क्षत्रिय पे धनुष ना टूटो, काऊ क्षत्रिय पे धनुष न टूटो, कि सब भाग ललिया को फूटो। हमारी हंसी भई, हमारी हंसी भई, बिरथा पेज धनुष की अठानी। जनक कहने लगा ये प्रण हमने गलत ठान लिया, अब किसी पे धनुष नहीं टूटेगा। लक्ष्मण उठ करके खड़े हो गए, कहने लगे जनक क्या कह रहे हो, धनुष धनुष किस पे नहीं टूटेगा, लेकिन धनुष की क्या बात है, अगर आज्ञा हो जाए हमारे गुरु की, यदि आज्ञा गुरु की हो जाए, यदि आज्ञा गुरु की हो जाए, ब्रह्मांड को अब हिलाई डाले, काऊ सूरज चांद को निकल जाए, काऊ सूरज चांद को निकल जाए, अरे रन को खाक मिलाई डाले। अगर आज्ञा हो जाए तो धनुष की क्या, और तो सारे ब्रह्मांड को अब हिला डाले। जब ऐसे वचन कहे हैं, अब इसमें शंका इस बात की है कि लक्ष्मण सीता के साथ में शादी करना चाहते थे, लेकिन नहीं, सूरवीर मर सकता है लेकिन इस तरीका की बात के लिए सहन नहीं कर सकता। उसी समय विश्वामित्र ने कहा लक्ष्मण तुम बैठ जाओ, ये तुम्हारा काम नहीं है। इशारा दिया राम को, बेटा बढ़ो, धनुष को तोड़ो, जनक की शंका के लिए दूर करो। तो आगे जब वो बड़े हैं प्रभु राम, जब प्रभु राम आगे बढ़े धनुष तोड़ने के लिए, सभी राजाओं ने देखा, देखिए अब उस समय जब देखा प्रभु राम की ओर तो थोड़ी सी उम्र देख करके राजा कहने लगे देखिए चिड़िया चली अब पहाड़ उठाने के लिए, हंसने लगे। तो उसी समय आगे बढ़कर के प्रभु राम ने धनुष को उठा लिया और एक हाथ में जब धनुष पकड़ा
अब पता नहीं कब झुका धनुष, आवाज एक आई कानों में। अरे पता नहीं कब झुका धनुष, आवाज एक आई कानों में। भूमि पे दुई टूकज टूट पड़े, भर गई घोर घन कानों में। अरे पता नहीं कब झुका धनुष, आवाज एक आई कानों में। भूमि पे दुई टूकज टूट गए, भर गई घोर घन कानों में। धनुष टूट जाता है। उसी समय जनक ने आदेश दे दिया। सीता जी आगे जब बढ़ती हैं जयमाला पहराने के लिए, उसी समय रंग महल घूमी सिया पगुधारी, मोहे देखी सकल नर नारी। रंग महल घूमी सिया पगुधारी, मोहे देखी सकल नर नारी। यानी सीता जी ने जब आगे पैर रखा, स्त्री पुरुष सब मोहित रह गए। लेकिन एक जगह पे तुलसीदास ये लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि मोहे ना नारी नारी के रूपा, पनगार यही रीति अनूपा। बेई तुलसीदास ये लिखते हैं, और मोहे नारी नारी के रूपा, पनगार यही रीति अनूपा, पनगार यही रीति अनूपा। स्त्री स्त्री की बड़ाई कभी कर नहीं सकती है, लेकिन शंका फिर मोहे न नारी नारी के रूपा, पनगार यही रीति अनूपा। स्त्री स्त्री की बड़ाई कर नहीं सकती है, फिर ये क्यों लिख दिया कि रंग महल घूम सिया पगुधारी, मोहे देख सकल नर नारी। रंग महल घूम सिया पगुधारी, मोहे देख सकल नर नारी। जब रंग घूम में करके सीधा पगुधारी जब पैर रखा तो स्त्री पुरुष मोहित रख गए। लेकिन बात ये थी सीता जी को देख करके नहीं, पगुधारी। पगुधारी श्री राम का नाम था कि जब से नारी अहिल्या तारी, तब से नाम धरो पगुधारी। अरे जब से नारी अहिल्या तारी, तब इसे कहते ये पगुधारी, तब इसे कहते ये पगुधारी। अरे छाती पे प्रभु ने लात जमाई, अरे छाती पे प्रभु ने लात गिराई, तब से कहते ये पगुधारी, तब से कहते ये पगुधारी। पगुधारी प्रभु राम की सुंदरता को देख करके स्त्री पुरुष सब मोहित रह गए। और जब सीता जी आगे बढ़ी, लेकिन सीता जी जयमाला पहराने के लिए जब आगे बढ़ती जा रही हैं, लेकिन राम के जब नहीं पहुंच पा रही हैं गर्दन तक, तो सहेलियां इशारा करती हैं, लला ऐसा करो थोड़ा झुकिए जाओ। लक्ष्मण ने कह दिया भैया अगर आज झुक गए तो सारी जिंदगी झुके रहोगे।
तो कह रही हैं कि झुक जइयो तने कर रघुबीरा, लली मेरी बारी है। झुक जइयो तने कर रघुबीरा, लली मेरी बारी है। झुक जइयो तने कर रघुबीरा, लली मेरी बारी है। लक्ष्मण ने कहा अगर आज झुक गए तो सारी जिंदगी झुके रहोगे। राम और सतर हो गए। झुक जइयो तने कर रघुबीरा, लली मेरी बारी है। झुक जइयो। राम नहीं झुके। लक्ष्मण से कहा कोई काम तुम ही ऐसी उपाय करो जिससे जयमाला पहर जाए। लक्ष्मण कहते अब तक तुम कह देती तो हम जयमाला पहरवा देती। लक्ष्मण ने आगे बढ़ के राम के पैर छुए। राम ने आशीर्वाद दिया। सीता जी ने जयमाला पहरा दी। बोलिए श्री रामचंद्र की। देखते हैं उसी समय जनक ने दशरथ को निमंत्रण भेज करके बारात को बुलवा लिया। और जनकपुर में एक भाई का नहीं बल्कि भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण का, राम का, चारों भाइयों का विवाह हुआ। और उसके साथ में बड़े धैर्य धाड़ के साथ में बारात की खातिर की है। और जब खाने के लिए बैठ जाते हैं प्रभु राम और लक्ष्मण, जब कलेवा खाने के लिए बैठे हैं, लड़कियां साथ में बैठ करके कहने लगी प्रभु राम से, गाली देती हुई, ना धीर से होते ना तक धीर से होते, बायाबदपुरी में लड़का पैदा धीर से होते। गाली देती हुई बोली, ना धीर से होते तकदीर से होते, बायाबदपुरी में लड़का पैदा धीर से होते। लक्ष्मण उठ के खड़े हो गए। कहने लगे भैया अब हमो कह लें दो। तो लक्ष्मण कहने लगे, आर ना जोर कर होती और ना शोर कर होती, या जनकपुरी में लड़की धक्की फोड़ के होती। ना जोर कर होती ना शोर कर होती, या जनकपुरी में लड़की धक्की फोड़ के होती। सभी बहुत प्रसन्न हैं और बड़े उत्सव के साथ में प्रभु राम का विवाह हुआ है। और दशरथ अपनी चारों वधुओं को लेकर के और अवधपुरी में आते हैं। जय बोलो दशरथ नंदन की रे जय बोलो। जय बोलो के दशरथ नंदन की रे जय बोलो। जय बोलो दशरथ के ललन की रे जय बोलो। बड़े उत्सव के साथ में
अवधपुरी में आए हैं साथ साथ में। रंजीत कुमार मित्र हमारो ढोलक मधुर बजाए रहा। ग्राम भसरालेपुर भैया, ग्राम भसरालेपुर भैया, बैठो सदा रे पुरावलिया। जगबेंद्र यादव कलैया खेरे के चिमटा मधुर बजाते हैं। संजीत कुमार ये रंजीत को भैया झनकार यहाँ दर्शाए रहे। उमेश यादव ये शिष्य हमारो संग में रहे हमारे। रमेश यादव मित्र मेरो यदि गाड़ी संग चलाते हैं। हर केस यादव ये थरौली के बारे गुरुवर की लीला के तरस गैया। अरे इनकी महिमा तेरे यदि मैंने कैसे यहाँ पे दई रे दर्शा। यदि पास में मेरे बैठे हैं वो विजय धमेली वाले हैं। नामे में व्रत खास हमारे लागत रिश्तेदार हुए। राजेश के यादव सहोरा पाले तुमको कथार गई समझाए। आज जाने गलती के जो कछु हो गई ताको माफ देओ करुआ। हमारा संपर्क नंबर है 96 75 98 79 04।